आप सभी के लिए संदेशा होने जा रहा है भाइयों बहनों, सत्संग जिसे कहते हैं। आप सभी लोग समय निकाल करके आ जाइए और सुन लीजिए संदेशे को। देखो भाइयों बहनों, कहते हैं कि 500 काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए। स्नान क्यों जरूरी है? तन की शुद्धि के लिए स्नान बहुत जरूरी है। और भाइयों बहनों, 1000 काम छोड़ करके भोजन कर लेना चाहिए। भोजन क्यों जरूरी है? इस शरीर को चलाने के लिए, जैसे मोटरसाइकिल में अगर हम पेट्रोल नहीं डालेंगे तो क्या चलेगा भाई? नहीं चलेगा। इसलिए हमको आपको भोजन करना पड़ेगा, अन्न खाना पड़ेगा। अन्न में प्राण है, तो हमको आपको भोजन करना बहुत जरूरी है। और जैसे हम शरीर के लिए भोजन करते हैं, ऐसे जीवात्मा के लिए भोजन जरूरी है। अब उसका भोजन कहाँ मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। जीवात्मा का भोजन सत्संग में मिलेगा। 2000 काम छोड़ करके भाइयों बहनों सत्संग में आना जरूरी है, आना चाहिए। इसलिए आप सभी से हम लोग मोहल्ले गली में घर घर जा करके सबको न्योता देते हैं कि आ जाओ भाइयों, ये संदेशा सत्संग आप सभी लोग सुन लो। लेकिन वही आएंगे जो भाग्यशाली होंगे, नहीं तो जीवात्मा का खुराक घर में बैठे नहीं मिलेगा। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान के कृपा से सत्संग भी नहीं मिलता। भाइयों बहनों, राम का नाम हनुमान जी ने अपने मन में सोच करके और जाप करके समुंदर पार कर दिया। और जब समुंदर पार कर दिया तो भगवान का भजन करने वाले भविष्ण मिल गए। और भविष्ण जब मिले, उनको रास्ता बता दिए कि यहाँ अशोक वाटिका में है। तो वहाँ पर भी सीता जी भजन कर रही थी, भगवान का नाम ले रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, अब राम का नाम मिलेगा कहाँ? राम नाम जाना नहीं, किया न हर से हेत, ये नर ऐसे जाएंगे जैसे मूली के खेत। एक बार मूली खेत में से उखाड़ लो तो दोबारा मूली नहीं होता। ऐसे ही हमको आपको ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। अब पता नहीं मिले कि ना मिले, कर लो निज काम जवानी में, 2 दिन के जिंदगानी में। 2 दिन की जिंदगी है भाइयों बहनों, इसी में हम लोग चाहें तो बना सकते हैं और इसी में चाहें तो बिगाड़ सकते हैं। 2 रास्ता गया हुआ है, एक जमराज के पास और एक दयाल के पास। तो दयाल के पास जो जाना चाहता है वो तो सत्संग में आएगा और गुरु मुखी हो जाएगा। नहीं तो हमने देखा है 80 साल के हमारे चाचा हैं गांव में, 80-85 साल के हो गए हो, लेकिन अभी तक गुरु नहीं बनाए। अभी महाराज जी का काफिला हमारे गांव के पास गया था गोंडा में। मैंने उनको बोला कि चलो नाम दान ले लो और भगवान का भजन करो घर में। लेकिन उनको मैं लेके गया रिक्शे पे बैठा करके, मैंने कहा दर्शन तो करा दूं। लेकिन दर्शन करके आए, नाम दान नहीं लिए। बोले भैया बुढ़ापे में क्या करूंगा, अब बताओ। और गुरु महाराज ने कहा कि चाहे नाम दानी हो या ना हो, अगर मरते वक्त जय गुरुदेव बोल देगा तो उसको भी अपने निज धाम ले चलूंगा। जय गुरुदेव नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार।
अब उसमें तुम बैठोगे ही नहीं तो कैसे जाओगे। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती प्रार्थना है कि आप सभी लोग आ करके सुन लो, इस संदेशे को सुन लो, नहीं तो आप लोग पछताएंगे। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है कि आ जाओ और सुन लो। एक छोटा सा प्रार्थना आप सभी लोग दोहरा दें। चलना पावे गंवार डगरिया खाले पड़े, चलना पावे गंवार डगरिया खाली पड़े, चलना पावे गंवार डगरिया खाले पड़े, चलना पावे गंवार डगरिया खाली पड़े, एक राह जमपुर के जावे, एक राह जमापुर के जावे, एक जावे सत्य गुरुद्वार डगरिया खाले पड़े, एक जावे सतपुर द्वार डगरिया खाली पड़े, चलना पावे गंवार डगरिया खाले पड़े। चलना पावे गंवार डगरिया खाली पड़े, एक दरबार डंडा मिलत है, डंडा मिलता है, एक मिले दया दरबार डगरिया खाले पड़े, एक मिले दया दरबार डगरिया खाली पड़े, चलना पावे गंवार डगरिया खाले पड़े। चलना पावे गंवार डगरिया खाली पड़े, तो कौन नहीं चल पाता भाइयों बहनों, इसीलिए बुलाया जाता है। काफिला निकाल करके गांव-गांव में महाराज जी घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? उनको वो बैठे रहते मथुरा में, उनको जाने क्या जरूरत थी। लेकिन नहीं, लोग बुजुर्ग हैं, किसी के पास आने का किराया नहीं है, घर घर जा कर के गुरु महाराज दर्शन दे रहे हैं और नाम दान दे रहे हैं कि चलो भाइयों बहनों, तुम्हारा ये घर नहीं है, एक ना एक दिन इसको छोड़ करके जाना पड़ेगा, छोड़ करके एक ना एक दिन जाना पड़ेगा, इसलिए कर लो। अरे भगवान का नाम ले लो और अपने घर चलो, ये आपका घर है नहीं, एक ना एक दिन सबको जाना है। लेकिन जाना कहाँ है, यही हम लोगों को नहीं पता है। बहुत लोग कहते हैं अरे आप मर जाएंगे, क्या पता लगेगा, सुअर गधे में चले जाओगे, हम देखने आएंगे, लोग ऐसी बात करते हैं। लेकिन आप लोग जब सत्संग में जाओगे तब पता लगता है कि मरने के बाद में हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, और क्या होंगे, घोड़ा गधा होंगे, क्या होंगे। तब पता लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, सद्गुरु बनाना चाहिए। देखो हम सभी लोग वादा करके आए हैं भाइयों बहनों, हम सब लोग वादा करके आए हैं। बोलो रहने दो, और लोग जाने व्यवस्था पर। तो हम सब लोग वादा करके आए हैं। क्या वादा किए हैं? जब बच्चा 9 महीना गर्भ में रहता है, उल्टा लटका रहता है, नाक और मुंह के पास मल मूत्र का गठरी रहती है और कष्ट सहता है, तब भगवान से विनती करता है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति। तब भगवान उसको दर्शन देते हैं वहाँ पर आकर और कहते हैं अगर मैं तुझे बाहर कर दूंगा तो क्या करेगा। तो वो यही बात कहता है कि मुझे आप बाहर कर दो और मैं आपका दिन रात भजन करूँगा। दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुझे बहुत संकट है, यहाँ बाहर कर दो, मैं दिन रात आपका भजन करूँगा। लेकिन आते ही भाइयों बहनों हम सब लोग भूल गए,
पढ़ाई लिखाई किए, बाल हम लोग के शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चे पैदा हो गए, खेती बाड़ी दुकानदारी में और धन इकट्ठा करने में हम लोग लग गए। भगवान का ख्याल नहीं आया कि हमने क्या वादा करके आया था। भगवान का भजन तो क्या, उनका नाम भी नहीं जानते, उनका नाम भी नहीं जानते, तो नाम कहाँ मिलेगा। सतगुरु के पास जब जाओगे तब आपको नाम मिलेगा। पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। नहीं तो भाइयों बहनों, गुरु ऐसे बना लोगे चलते फिरते तो आनर गुरु और बहिर चेला, होए नरक में ठेली ठेला। पहले तुम चलो, अरे वो अपना तो डूबेगा, हम तो डूबेंगे डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। गली गली फिरत हैं कंठी माला देत और प्रीतम से परिचय नहीं, द्रव्य कमावन है, पैसा कमा रहे हैं। उनको नहीं, ये नहीं ज्ञान है कि चाहे तुम कहीं भी जाओ उनको पैसा चाहिए बस, चाहे तुम जहन्नम में जाओ उनसे कोई मतलब नहीं। ऐसे ऐसे गुरु बने फिरे हैं भाइयों। आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि ऐसे किसी गुरु का चेला मत बन जाना कि नरक में ठेली ठेला हो। धन हरहि शोक न हरहि, सो गुरु भव नरक परहि। भव नरक में पड़ेंगे ऐसे गुरु। एक जगह पर 4-5 आदमी बैठ खड़े हुए थे, नाव थी नदी में नाव खड़ी थी। मल्लाह से बोले भाई हमें उस पार कर दो। वो बोला भाई आओ बैठो, आपको उस पार कर दूंगा, हमारा तो काम ही है। वो लोग जाकर के बैठ गए नाव में। एक ने पूछा कि भाई आपको अंग्रेजी आता है? मल्लाह से पूछा कि आपको अंग्रेजी आती है? बोला नहीं भाई साहब मुझे नहीं आती। बोले संस्कृत? बोले संस्कृत भी नहीं आती। बोले हिंदी तो आती होगी यार? बोले भाई साहब मैं मल्लाह हूँ और नाव इधर से उधर करना जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं, शुद्ध तो हिंदी भी नहीं बोल पाता मैं, शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पाता मैं। तो जब बीच धारे में नाव पहुंची तो आंधी आ गई और नदी में तूफान होने लगा, नदी में उफान आ गया। अब नाव डगमगाने लगी तो उसने बोला मल्लाह ने कि भाइयों आप लोगों ने सब कुछ जानते हो, हिंदी जानते हो, इंग्लिश जानते हो, संस्कृत जानते हो, मैं तो कुछ नहीं जानता। और आप मुझे कह रहे थे 12 आना तुम्हारा ख़त्म हो गया, 54 बचा है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है तैरना जानते हो? बोले नहीं यार तैरना तो नहीं जानते। बोले अब अपने आप को बचा लो अगर बचा पाओ, क्योंकि मैं तो तैर के निकल जाऊंगा और ये नाव जो है यहाँ पे डूब जाएगी, और आप लोग बचना चाहते हो बचा लो, क्योंकि मैं तो 12 आना बचा नहीं कुछ जानता था और आप लोग 16 आना के गए, 16 आना भी नहीं जानते हो, सब डूब जाओगे, आपका 16 आना भी चला गया। तो लोग कहने लगे अब क्या होगा। तो ऐसे ही हम लोग की हालत है। हम लोग अगर सत्संग में नहीं आएंगे और सत्संग की बातें अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग भी उसी के जैसा होगा कि ये जानते हो हम अपने आप को हम समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गुरु के सत्संग में चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, सब एक बराबर है, सब एक बराबर है। हम कुछ बता रहे हैं, आप सुनोगे, हम सुनेंगे। मिश्रा जी आए हुए हैं देखो दूर से और प्रचार भी किए हैं। अगर ये बताते हैं कोई चीज़, हम लोग सुनते हैं, सत्संग देते हैं और नहीं सुनेंगे इनके बात, तो हम लोगों को आना बेकार है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है कि आप लोग जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप सभी लोग आ जाओ और सत्संग का लाभ उठा लो। एक बार देखो, परमपिता परमात्मा का नाम है ये जय गुरुदेव। हम टोपी वालों का, जैकेट वालों का, टाट वालों का नाम नहीं है।
इसलिए एक बार दोनों हाथ उठा करके और बोल दो, ताकि यहाँ कॉलोनी वालों को पता लग जाए कि हाँ भाई कुछ होने यहाँ जा रहा है। इसलिए जरा जोर से बोले कोई, जय गुरुदेव। देखो इतने आदमी हो, भूख लागे का, अरे जरा जोर से बोल दो ताकि पता लगे हाँ भाई यहाँ पर, ताकि पता लग जाए कि हाँ भाई यहाँ पर लोग आए हुए इकट्ठा हुए, किस बात पे यहाँ छत से आवाज आ रही है। जरा जोर से बोलेंगे, जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव महाराज जी का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाथ जोड़कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, जय गुरुदेव। देखिए मैं माफ़ी चाहता हूँ मिसाइल से, मैं ज़्यादा कुछ बोल दिया, क्योंकि प्रार्थना के लिए मैंने खड़ा हुआ था तो बोल दिया, मुझे आ गया कुछ। मैं इनका शागिर्द हूँ, चेला हूँ, तो कुछ बोलूँगा तभी कुछ समझ बोल पाऊँगा ना।